तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे घर में पानी की पाइपलाइन का सही तरीका क्या है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपके घर में पानी का प्रेशर कम है? क्या पाइपलाइन बार बार लीक होती है? क्या नया घर बना रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि पानी की पाइपिंग कैसे करें? दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको घर में पानी की पाइपलाइन बचाने का वो सही और प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो हर दूसरे घर में होती है और बाद में लाखों रुपए का नुकसान करवाती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइपलाइन क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं घर की पाइपलाइन को सही तरीके से क्यों बिछाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये काम जल्दी और बगैर प्लानिंग के करते हैं और फिर बाद में बहुत परेशानी उठाते हैं। अगर पाइपलाइन गलत हो तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है, पाइप बार बार लीक होता है, दीवारें गीली और कमज़ोर हो जाती हैं, फर्श तोड़कर मरम्मत करनी पड़ती है और लाखों रुपए का इजाफी खर्चा आता है। इसलिए दोस्तों, पहले से सही प्लानिंग करें तो आगे चलकर कोई मसला नहीं आएगा। पाइपलाइन की इकसाम। दोस्तों, घर में पानी की पाइपलाइन दो तरह की होती हैं। पहली से पानी की आमद की लाइन यानी सप्लाई लाइन, ये वो लाइन है जिससे साफ पानी घर में आता है, यानी टूटी, शावर, वॉश बेसिन और टैंकी तक पानी पहुंचना, इसी लाइन का काम है। दूसरी है गंदे पानी की निकासी की लाइन यानी ड्रेनेज लाइन। ये वो लाइन है जिससे इस्तेमाल शुदा गंदा पानी बाहर निकाला जाता है। बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन का पानी इसी लाइन से निकलता है। याद रखिए, इन दोनों लाइनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ये सबसे बुनियादी असूल है प्लम्बिंग के अंदर। इसके बाद हम सामान के वाले से बात करते हैं। ज़रूरी सामान कौन सा होता है? पाइप, गर्म पानी, यूपीवीसी। दोस्तों, काम शुरू करने से पहले ये सामान तैयार रखें। पाइप की बात करें, साफ पानी की पाइपलाइन के लिए पाइप इस्तेमाल जो है पीवीसी यानी गैल्वेनाइज्ड पाइप, और निकासी की लाइन के लिए जीआई पाइप, बैरोनी लाइन के लिए सीपीवीसी की लाइन के लिए करें। इसके अलावा टी जॉइंट, एल्बो, कैपलिंग, वॉल, गेट वॉल, टेलीफोन कोड, पाइप कटर, पाइप रेंज, ड्रिलिंग शीट, सीमेंट, एक भी तैयार रखें। ये ज़रूरी सामान है प्लम्बिंग के लिए। अब प्लम्बिंग का सबसे अहम मरला दोस्तों ये मरला है जैसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं और बाद में पछताते हैं। काम शुरू करने से पहले कागज़ पर मुकम्मल प्लान बनाएं। सबसे पहले ये तय करें कि पानी का ये कहाँ से है, यानी बोरिंग, टैंकी या सरकारी लाइन कहाँ से आ रही है। फिर हर कमरे, बाथरूम और किचन की जगह नक्शे पर निशान लगाएं। पाइप का रास्ता तय करें। कोशिश करें कि पाइपलाइन का रास्ता सीधा और छोटा हो ताकि प्रेशर कम हो। हर वाल और शट ऑफ की जगह पहले से तय करें ताकि मुस्तक़बिल में मरम्मत आसान हो। आखिर में पाइप का साइज़ तय करें। मेन लाइन के लिए बड़ा पाइप और हर ब्रांच के लिए छोटा पाइप इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब आते हैं असल काम पर। सबसे पहले घर के दाखिली दरवाजे के करीब एक मेन लाइन शट ऑफ वाल जरूर लगाएं। ये वाल इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कभी पाइप लीक हो तो फौरी तौर पर पूरे घर का पानी बंद किया जा सके। इसके बाद मेन लाइन बिछाएं। मेन पाइप इस्तेमाल करें। ये पाइप दीवार के अंदर या फर्श के नीचे बिछाया जाता है और पाइप यूवीसी लाइन के लिए कम से कम 1 इंच मोटा बिछाते वक्त कम से कम 1.5 फुट गहरी नाली काटें। फिर मेन लाइन से हर बाथरूम और किचन की तरफ अलग हर इंच लाइन लगाएं और हर ब्रांच पर अलग वॉल लगाएं ताकि एक जगह का पानी बंद करने पर बाकी घर मुतासर ना हो। इसके बाद हर जॉइंट पर टेलीफोन टेप अच्छी तरह लपेटें, क्योंकि जॉइंट मजबूत ना हो तो लीकेज का सबसे बड़ा सबब यही बनता है। आखिर में दीवार बंद करने से पहले प्रेशर टेस्ट ज़रूर करें। तमाम वाल बंद करें, पानी छोड़ें और कम से कम 1 घंटा इंतज़ार करें। अगर कोई जॉइंट लीक हो तो उसे अभी ठीक करें। गंदे पानी की निकासी की लाइन। दोस्तों, निकासी की लाइन के लिए सबसे पहले याद रखें कि इस लाइन में पानी खुद बहुत बहना चाहिए। इसके लिए पाइप में हल्की ढलवान होनी चाहिए। हर 1 मीटर में कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर की ढलवान रखें। अगर ढलवान नहीं होगी तो पानी रुकेगा और बदबू आएगी। पाइप के साइज़ की बात करें तो बाथरूम के लिए 4-5 इंच का पाइप, वॉश बेसिन के लिए 2 इंच का पाइप और किचन के लिए 3 इंच का ट्रैप ज़रूर लगाएं। ये एक छोटा सा मोड़ पी पाइप बेहतरीन रहता है। इसके साथ हर वॉश बेसिन, शावर और फ्लावर ड्रेन के नीचे पाइप होता है जिसमें पानी रुका रहता है और गटर से आने वाली बदबू घर के अंदर नहीं आ सकती। आखिर में
वेंट पाइप भी लगाएं जो छत तक जाता है ताकि निकासी की लाइन में हवा का दबाव बरकरार रहे। गर्म पानी की लाइन CPVC। दोस्तों, अगर आपके घर में गीज़र या सोलर वाटर हीटर लगा है तो गर्म पानी की अलग लाइन बिछाएं। गर्म पानी के लिए हमेशा गर्म पानी से पिघल सकता है या कमज़ोर हो सकता है। इस UPVC पाइप इस्तेमाल करें क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। ये आम के साथ गर्म पानी की लाइन को पाइप इंस्टॉलेशन टेप से डांपें ताकि गर्मी ज़ाया ना हो और आपको ज़्यादातर गर्म पानी मिलता रहे। आम गलतियाँ जो हरगिज़ ना करें। दोस्तों, ये वो गलती हैं जो अक्सर लोग करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। पहली गलती ये है कि प्लानिंग के बगैर काम शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि मेन शट ऑफ वाल नहीं लगाया जाता। तीसरी गलती है कि सस्ता और मयारी पाइप खरीदा जाता है। कोशिश करें इन गलतियों से बचें। वो खास टिप जो 90% लोग नहीं जानते। दोस्तों, एक ऐसी गलती बताऊंगा जो हर दूसरे घर में होती है। वो गलती है टैंकी की जगह और ऊंचाई का गलत इंतखाब। ज़्यादातर लोग टैंकी को छत के किसी कोने में रख देते हैं और इसकी ऊंचाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। याद रखें कि घर में पानी का प्रेशर मुकम्मल तौर पर टैंकी की ऊंचाई पर मुनहसर होता है। टैंकी जितनी ऊंची होगी प्रेशर इतना ज़्यादा होगा। इसलिए टैंकी को कम से कम छत से 6 फुट ऊंचा रखें। अगर आपका घर 2 या 3 मंजिला है तो टैंकी को और भी ऊंचा रखें या बूस्टर पंप लगाएं। ये एक छोटी सी बात है लेकिन इसका फ़र्क आपको फौरी तौर पर महसूस होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि पाइप लाइन की प्लानिंग कैसे करें, साफ़ पानी और गंदे पानी की लाइन कैसे बचाएं, गर्म पानी के लिए कौन सा पाइप इस्तेमाल करें, कौन सी गलतियां जो बिल्कुल ना करें, वो ख़ास टिप जो हर घर में काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।